नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएससीबी क्लास 12 मैथमेटिक्स एकम कसौटी अगस्त 2022 का सॉल्यूशन, जिसमें अगस्त का जो एकम कसौटी था उसमें चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इट मींस डिटर्मिनेंट एंड डेरिवेटिव या फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस और उसमें भी खास करके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जीएससीबी बोर्ड ने ये जो आपके सामने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बैंक जीएससीबी बोर्ड ने पब्लिश किया है फॉर अपकमिंग जीएससीबी बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12। ये सारे क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एंड गुडसेट की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड 5। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आज के सेशन में हम नियर अबाउट 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस सेशन का स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हमें टारगेट मेरा ये है कि विद इन 1 आवर वीडियो को कंप्लीट करना है, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आप ग्रास्प कर सके। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लगती है तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस सेशन के बारे में अगर कोई है तो वो ये कि अगर आप पेन पेपर साथ में रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर डिटर्मिनेंट। तो एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप सब लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम जीरोस बनाने होते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं इसमें C3 tends to C3 minus C2 and C2 tends to C2 minus C1, it means थर्ड कॉलम जो है ना उसमें से सेकेंड कॉलम को अगर माइनस करूँ, ये 1 - 1 0, देन 1 - 1 - x, तो इधर -x आ जाएगा, 1 + y -1 तो y आ जाएगा। देन सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम अगर माइनस करूँ तो अगेन यहाँ पे 0, 1 + x -1 इज x एंड 1 - 1 0, एंड फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो। तो ये बन जाएगा xy - 0, दैट्स वाई xy इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका एक रूट फाइंड करना है, मतलब एक ऐसी x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि सारे रोज को किसी एक रो में या सारे कॉलम को भी आप किसी एक कॉलम में ऐड कर देंगे तो कुछ हो सकता है, जैसे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को फर्स्ट रो में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे सामने जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगेन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगेन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी के दो रोज एज इट इज रहेंगे, बी सी, एक्स प्लस सी ए एंड ए एक्स प्लस बी, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से हमें 0 दी है। अब अगर फर्स्ट रो से मैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालूं तो यहाँ रहेगा 1bc, देन 1 x प्लस सी ए एंड 1 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब दो टर्म हमारे पास है, एक तो ये और एक डिटर्मिनेंट, दोनों 0 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आइदर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी 0 है या फिर डिटर्मिनेंट 0 है। तो क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू -a प्लस बी प्लस सी है और वो ऑप्शन में अवेलेबल है। अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आगे भी प्रोसीड कर सकते थे।
और हमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि ये जीरो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली डिटर्मिनेंट जीरो होता। लेकिन अभी कोई कंडीशन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। हमने पहली वाली टर्म x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को जीरो लिया, तो हमें x की वैल्यू मिली ये, और वो ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट्स वाई वही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, D1 एंड D2 दो डिटर्मिनेंट दिए हैं, हमें बताना है D1 D2 में क्या रिलेशन है। तो मैं D1 से अगर स्टार्ट करूं, जो डिटर्मिनेंट दिया है उसको अगर मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरा ये है कि मैं फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकेंड कॉलम ना ना फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब R1 को मैं लिख दूंगा x इंटू R1, देन R2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा y से, देन R3 में मैं क्या करूंगा, Z से R3 को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये तीन ऑपरेशन D1 पे करता हूं तो D1 मुझे ऐसा दिखाई देगा, x एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, y एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर एंड z एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर। ऐसा आइडिया मुझे कहाँ से आया, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तक जाना था D2 के फॉर्म में, दैट्स वाई। अब यहाँ से मैं सेकेंड कॉलम से एक्स वाई जेड को कॉमन निकालूं तो डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर। और एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया है तो इधर एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाहर हो जाएगा 1। अब अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मैं क्या करूं कि एक रो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, ये वाले फर्स्ट एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज करूं तो डिटर्मिनेंट मेरे पास बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एंड आप जानते होंगे कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है। चलिए आगे, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं D1 और आपके सामने ये डिटर्मिनेंट है। D2 जो है ना वो इसका ट्रांसपोज दिख रहा है, तो ये वाले डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लूँ, मतलब रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ तो डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसा, और ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई D1 इक्वल टू माइनस D2 एंड D1 D2 के बीच में रिलेशन आएगा ऐसा, D1 प्लस D2 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डिटर्मिनेंट दिए हैं, कभी भी गलती से आपको ये नहीं बोलना है कि x की वैल्यू 2 है, जैसा मैट्रिक्स में होता है वैसे ऑप्शन पे अवेलेबल है नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा होता नहीं है। डिटर्मिनेंट में जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है 3 प्लस 8। तो फाइनली मुझे एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, अच्छा ये प्लस 2 था ना, तो 3 माइनस 8 आ जाएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 3 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -5 एंड एक्स स्क्वायर होगा 3 प्लस 5 8, तो एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस 2 रूट 2, प्लस और माइनस 2 रूट 2 इज द आंसर। A is a skew symmetric matrix of 3 cross 3, then determinant of 3A। तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ 3A जो है ना, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 3A वैसे तो होता है 3 पावर n, n मतलब ऑर्डर ऐसे, लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट ही इस केस में जीरो होने वाला है, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है और खास करके उसका ऑर्डर ओड हो तब जीरो, तो फाइनल आंसर इज जीरो। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिजिट्स दिए हैं, तो क्या करें, 3 4 5 5 12 13 9 40 41 और सबका स्क्वायर दिया है। एक बात तो हम ये कर सकते हैं कि सारी वैल्यू फाइंड करें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप इस तरीके से सोचें, इसीलिए आपको ऐसा डिटर्मिनेंट दिया है, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में से
सेकेंड कॉलम को माइनस करेंगे एंड सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे। तो फिर जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा बनेगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो फिर ये जो डिटर्मिनेंट है वो बन चुका है 9, 25, 81। उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, भाई 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता है 4 + 3 एंड 4 - 3, 4 - 3 1 होगा, 4 + 3 7, 15 + 5 15 सॉरी 12 + 5 12 - 5, 12 + 5 होता है 17 एंड 12 - 5 होता है 7। 40 + 9 40 - 9, 40 + 9 होता है 49, 40 - 9 होता है 31। और इधर भी देखें तो 5 + 4 5 - 4, 13 + 12 13 - 12, 41 + 40 एंड 40 हाँ 41 - 40 एंड 41 + 40 तो 81। चलिए, तो क्या आपने देखा कि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम इक्विवेलेंट बन चुके हैं, तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। चलिए, बहुत सिंपल, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक 2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेक 2 - 1 के साथ, फिर माइनस, और कोसेक 88 इंटू कोसेक 88 मतलब कोसेक स्क्वायर 88। तो ये a + b a - b, तो सेक स्क्वायर 2 - 1 हो जाएगा एंड माइनस कोसेक स्क्वायर 88 हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है 10th क्लास वाली, कि सेक स्क्वायर 2 - 1 और कोसेक स्क्वायर होता है ना, वो सेक स्क्वायर 2 होता है। कैसे कैसे कैसे, तो कोसेक स्क्वायर 88 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 - 2, 90 पे फंक्शन चेंज होता है तो सेक स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो फिर ये तो गया और -1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक। एरिया दिया है 4 और आपको ए बी सी के वर्टेसिस ऐसे दिए हैं। आप जानते होंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया मिलता है 1/2 mod ऑफ डी से, जिसमें डी जो है वो डिटर्मिनेंट होता है किसका, -2 0 0 4 एंड 0 k का, इधर 1 1 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड करें तो -2 इंटू 4 - k बोले तो -8 माइनस माइनस +2k। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करें तो डिटर्मिनेंट हमें दिया है 4 1/2 एंड ये मॉड्यूलस है 2k - 8। तो इधर से 2 कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, तो k - 4 का मॉड जो है ना वो 4 के इक्वल बनेगा, मतलब k - 4 इज इक्वल टू 4 और -4, सो k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 0। तो 8 और 0 में से कुछ भी आएगा, जिसमें से 8 अवेलेबल है तो वो हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी के एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो फिलहाल हमारे पास n मतलब ऑर्डर जो है ना वो 3 है इस मैट्रिक्स का, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आंसर में मिलेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट क्या है। तो अभी के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 2 - 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 टू 4 प्लस 4 +3 इंटू 3 टू ज़ा -6 -4। मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। 2 - 3 -1 होता है -3, 4 + 4 8 टू ज़ा 16, 6 + 4 10 एंड 30, और वो भी माइनस, तो 16 - 32 तो -17, और -17 का स्क्वायर क्या होगा, जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। 17 के स्क्वायर में पीछे 9 आता है तो 289, वैसे आपको याद भी होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आप जानते होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और प्रॉपर्टी कहती है कि ये इसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है।
और आंसर आपका हो जाएगा बी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए, इसकी वैल्यू 0 to 4 में आती है। ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का शायद क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट में क्या है कि मैक्सिमम जीरोस बन सकते हैं क्या? बन तो सकते हैं, लेकिन सीधा हम एक्सपांड कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 1 के साथ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। फर्स्ट रो से एक्सपांशन हो रहा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 के साथ में आएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 है। तो 1 एंड -1 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा है भाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। अब हमें बोला था कि इसकी वैल्यू किसके बीच में हो सकती है, तो हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1, बट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 to 1 में होती है। और दूसरी बात की 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहेगा। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 to 4 के बीच में रहेगा। और 4 पे ओपन ब्रैकेट भी होना चाहिए। देखो, इधर क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नो, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, बराबर है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमारा आंसर है। ये भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। ये बहुत सिंपल सीधा जीरो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 0 0 0 है। बाकी के जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट देखो ऑपोजिट है। बाकी b माइनस सी है तो इधर माइनस ऑफ b माइनस सी है, इधर d माइनस सी है तो इधर c माइनस d है। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अगर इसका ऑर्डर ओड है, अभी के लिए वो 3 × 3 है, इसको ओड ऑर्डर बोलते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट है वो 0 होता है, उसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 प्लस रूट 11 इंटू 2 माइनस रूट 11 माइनस 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 माइनस 11 माइनस 3 3 9 माइनस 3। तो 4 माइनस 11 कितना होता है? 7, और वो भी माइनस 9 माइनस 3 6 और माइनस 6, तो -13 इज द आंसर। मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इज 2i, हमें दिया है ए बी इज 2i, तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो दोनों साइड हम बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये ए इनवर्स ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया और ए इनवर्स 2i के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला ए इनवर्स है वो i हो जाएगा, और 2 इधर लेके ए इनवर्स इंटू आई है वो वापस ए इनवर्स हो जाएगा। i इंटू बी बी होता है और ये 2 ए इनवर्स हो जाएगा। सो ए इनवर्स होगा 1/2 इंटू बी, 1/2 इंटू बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। आपको दिया है b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इधर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू, बहुत ही ध्यान से देखना, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो वो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, और कांस्टेंट क्वांटिटी डिटर्मिनेंट से बाहर आती है तो उसका पावर n हो जाता है। n मतलब अभी इसका ऑर्डर आपको 3 × 3 दिया है, तो इसका पावर 3 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट के अंदर रहेगा ए इनवर्स, यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले लगाया था वो भी याद होगा, और फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर बोले तो 9 होगा, और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी भी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जो यहाँ से फर्स्ट रो से एक्सपेंशन से मिलेगा, विच इज 3 इंटू 3 टू ज़ा -6 -0 -18, तो -18 इंटू आई, मतलब ये हमारा आंसर होगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो आप एलिमेंट ले रहे हैं उसी के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 1, ये आंसर नहीं है। 2 1, ये भी आंसर नहीं है। ये 1 1 के साथ 1 1, 1 2 के साथ 2 1, ये भी नहीं है। 1 1 2 1 3 1, 1 1 2 1 3 1, ये देखो इधर जो जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग उसी के कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, उनका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करते हैं, तब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है। ये उसका डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। ये भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। नेक्स्ट, माइनर ऑफ 4 एंड कोफैक्टर ऑफ -7 इन द डिटर्मिनेंट आर। तो माइनर ऑफ 4 को हम बोलेंगे, 4 जो है ना वो यहाँ पे है, विच इज, उस माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सिर्फ वो रो कॉलम को हटा दो, तो बाकी का 2 -3 1 5 जो डिटर्मिनेंट बचेगा, 5 2 10 प्लस 3 13। तो माइनर है ना वो 13 है, 13 दो जगह पे है, ए या सी में से कोई आंसर हो सकता है। अब -7 जो है ना वो है यहाँ पे, तो हमें इसका निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ -7, कोफैक्टर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 पावर 3 प्लस 3 आता है, और फिर उसका माइनर आता है, तो 2 -3 6 0। तो ये तो हो जाएगा 1, और डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 18, तो 18, तो 13 18 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for non-singular matrix find if A is non-singular matrix मतलब determinant of A is non-zero। यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि नॉन सिंगुलर है ना, तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, x क्या नहीं हो सकता है वो हमें मिलेगा। तो अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो हमें मिलेगा 1 इंटू 3 टू 6 -3 -1 इंटू 3 प्लस 3x प्लस 1 इंटू -1 -2x, और ये नॉन जीरो है। तो यहाँ से 3 -3 -3x -1 -2x इज नॉन जीरो। 3 -3 कैंसिल, -3x -2x -5x -1 सामने जाएगा तो +1, एंड x इज नॉट इक्वल टू -1/5। तो -1/5 तो है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि x -1/5 नहीं है। नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमें क्वेश्चन में नॉन सिंगुलर की जगह पे सिंगुलर करना पड़ेगा। अगर आपको बोला है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ना वो सिंगुलर है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0, बट इट इज नॉट इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, बट वो होगा इन्वर्टिबल। तो आपका जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स, और आंसर होगा -1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मैट्रिक्स है विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फाइंड ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते होंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वापस वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो x + 1 5 y + 2 1 हो जाएगा, और मैट्रिक्स तो ऐसा ही है, x + 1 y + 2 5 and 1। तो x + 1 है, y + 2 जो है ना वो 5 के इक्वल हो जाएगा, और 5 जो है वो y + 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x तो हमें मिलेगा ही नहीं, देखो x + 1 y + 2 5 5 = y + 2 1 = 1, तो 5 y + 2, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 3, तो y की वैल्यू यहाँ से भी मिल रही है 3।
तो y की वैल्यू तो 3 है भाई, वो तो फाइनल है, और x जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए कि -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है। हमें पूछा है डेरिवेटिव फॉर x इक्वल टू -2, तो ये -2 का मोड होगा और -2 का स्क्वायर -1, और ये होता है -1/2, 2 टू ज़ा 4 -1 मतलब √3, तो -1/2 √3 इज द आंसर। नेक्स्ट, एक फंक्शन दिया है और वो कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x एंड f ऑफ π/2 दोनों इक्वल हो। तो f ऑफ π/2 तो हमारे पास 3 है, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 के लिए जो फंक्शन है वो है k cos x डिवाइड बाई π-2x। अब अगर आप देखेंगे cos π/2 जीरो होता है, इधर π/2 रखेंगे तो जीरो होगा, ये 0/0 फॉर्म है। लॉपिटल लगाए तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x का डेरिवेटिव होता है -k sin x, और डिवाइड में पाई का 0 -2x का डेरिवेटिव -2 इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब लिमिट वैल्यू पुट करें, लिमिट की वैल्यू पुट करें तो k इधर हो जाएगा sin π/2 डिवाइड बाई 2 है इक्वल टू 3 है, sin π/2 1 होता है, k की वैल्यू इस तरीके से हमें मिलेगी 6। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स रूट एक्स एंड कोस इनवर्स रूट एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा सा याद करो। तो e की पावर में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अगर है तो वो होता है π/2, तो d/dx ऑफ e की पावर π/2, e कांस्टेंट π/2, b कांस्टेंट, तो e पावर π/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज द आंसर। नेक्स्ट, अगेन ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो हमें a b की वैल्यू बतानी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर ये 5 पे कंटिन्यूअस होगा एंड 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम एफ ऑफ बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। अगर x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहाँ से आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, मतलब कि ax प्लस बी इक्वल टू 7x-5 होगा। हम 5 पे बात कर रहे हैं तो x के प्लेस पे आ जाएगा 5, तो 5a प्लस बी इक्वल टू 7 टाइम्स 5 माइनस 1 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 5, 6 5 जा 30, इक्वेशन 1। नाउ सेम चीज अगर हम बोले कि f ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, तो इस बार आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिलेगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगा, एंड 7x-5 होगा bx प्लस 3a के इक्वल। हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू 10 पे, तो x की जगह पे आएगा 10, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 3a प्लस 10b, और इधर है 70-5 मतलब कि 65। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लीनियर इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ABCD में से जो करेक्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। वैसे मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन को ये वाला पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 5 5 ये कर रहा है, तो इसमें देखें 5 3 15 प्लस 50, हाँ तो यही आपका आंसर आएगा। चलो आगे, हाँ ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है। हमें पूछा है d/dx ऑफ 1/log mod x, तो सबसे पहले 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और x हमारे पास है log mod x। ये तो 1/x का किया, अब ये इंटरनल फंक्शन है log mod x, उसका भी करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। log mod x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो फाइनली हमारा आंसर होना चाहिए -1/x एंड log mod x का स्क्वायर, -1/x log mod x का स्क्वायर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। रूट में x sin x है तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और ये ऐसे, फिर ये तो सिर्फ रूट का हुआ। अब इंटरनल फंक्शन जो है ना x sin x उसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा
और इसका डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड एक्स का डेरिवेटिव 1। तो x cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट, तो क्या आप जानते हैं कि टेन इनवर्स के अंदर जो है वो है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस बाई 1 प्लस कोस होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन एंड टेन इनवर्स को सॉरी टेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को रिमूव करे तो ज्यादातर लोगों को लगेगा टेन एक्स बाई 2 आएगा, लेकिन मुझे लगता है मॉड टेन एक्स बाई 2 आएगा। अब हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई। हमें बात करनी है एक्स बाई 2 के बारे में, तो एक्स बाई 2 होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, मतलब एक्स बाई 2 जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो है ना वो नेगेटिव होता है, दैट्स वाई टेन इनवर्स के अंदर माइनस टेन एक्स बाई 2 होगा। अब ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एंड टेन कट हो जाएगा, अंदर एक्स बाई 2 रहेगा जिसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 होता है, आगे माइनस है तो माइनस 1 बाई 2 इज द राइट आंसर। तो इसमें ये जो है ना ये खतरनाक चीज थी, अगर इसको आपने ध्यान में नहीं रखा होता तो आपका आंसर 1 बाई 2 आ जाता और वो गलत हो जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, आप इसको ऐसा समझिए 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से अगर आपने याद रखा है तो ये जो 3/5 है ना, इसको अगर मैं साइन थीटा बोलता हूँ तो ये 4/5 है ना वो कोस थीटा हो जाएगा। और या फिर अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की ट्राई करूं तो बात कुछ ऐसी है कि ये अगर y है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम करके चले तो क्वेश्चन जो हमारा है वो बन जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो है ना ये है फॉर्मूला किसकी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। अब एक्स वाई की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो एक्स तो भैया एक्स था हमारे लिए साइन इनवर्स एक्स, लेकिन वाई आपने देखा कि इसको हमने वाई लिया है बहुत आराम से, तो वाई की वैल्यू वापस रख देते हैं, साइन इनवर्स वाई बोले तो 4/5। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाजू में साइन इनवर्स 4/5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव होगा 0 और 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन। सबसे पहले तो जो फंक्शन है उसका सीधा हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, log log x बेस 7 है ना, इसमें से log 7 करना पड़ेगा, दोनों का बेस है वो e करना पड़ेगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x तभी होता है जब बेस में e हो। तो अब क्या करें, तो अब बाहर वाला, अब ये देखो, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो 1/log 7 बेस ई, ये तो कांस्टेंट है। अब ये वाला log है इसका बेस ई आ चुका है तो उसका डेरिवेटिव 1/x, x मतलब log x/7, ये log का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 7 भी करना पड़ेगा। ये तभी आपको समझ में आएगा अगर आपका डेरिवेटिव जो है ना उसमें चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलो 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 बहुत जल्दी से अगर आगे बढ़े तो 1/log 7 इंटू 1/log x बेस 7 इंटू, अब अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको लिखना पड़ेगा log x डिवाइड बाई log 7, तो उसको मैंने लिख दिया log x/log 7। अब ऊपर जो log x है उसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो 1/x हो जाएगा। तो log 7 इंटू log 7 तो हमारे पास 2 बार आ गया है, लेकिन इधर जो है ना
1/log 7, उसके बाजू में ध्यान से देखेंगे तो ये log x डिवाइड बाई log 7 भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाजू में है x log 7, तो ये log 7 एक बार कट हो सकता है और फाइनल आंसर जो है ना वो log 7 इंटू एक्स इंटू log x ऐसा आना चाहिए। तीन टर्म x log 7 इज द राइट आंसर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स बाई 1 प्लस tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करें, इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये अगर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन आपको पता है x तो क्या है tan इनवर्स x था, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलो आगे, वैल्यू ऑफ c यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f of x इज दिस, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों डिफरेंट होने चाहिए तो दोनों डिफरेंट है, तो फिर एफ डैश सी आपको मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, एफ डैश सी तो होगा 3c² और एफ ऑफ बी तो ये ए है और ये बी है, तो एफ ऑफ बी जो है ना वो 1 है और एफ ऑफ ए है वो -1 है और दोनों का सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो ये तो हो गया 1, तो c² इक्वल टू 1/3, तो c इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3, प्लस और माइनस 1/√3, और ये दोनों वैल्यू आपको देखनी है इसी इंटरवल में होनी चाहिए, सी की जो वैल्यू -1 to 1 में होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे और ओपन इंटरवल में। चलिए डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये बहुत सब्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर तो cos 2 थीटा होता है, तो x की कुछ वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो x की तो नहीं बट x² इक्वल टू cos 2 थीटा मैं ले लेता हूँ। अगर ऐसा किया तो tan इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है वो बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स के अंदर tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा कट हो जाएगा तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना पड़ेगा थीटा का, और थीटा जो है हमारे लिए यहाँ से हमें मिल सकता है, तो सबसे पहले तो cos इनवर्स x² है ना वो 2 थीटा होगा, तो थीटा है वो 1/2 cos इनवर्स x² हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए डेरिवेटिव इसी हो जाएगा कि हमें 1/2 cos इनवर्स x² का डेरिवेटिव करना है, जिसमें 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x² मतलब x⁴ हो जाएगा, एंड फिर x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 2 कट ऊपर -x, ऊपर -x नीचे स्क्वायर रूट होना चाहिए ना भाई cos इनवर्स में, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, क्या tan थीटा लिया होगा सब्स्टिट्यूशन, अगर tan थीटा लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर cos 2 थीटा होता है, फिर tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मुश्किल काम हो सकता है। देखो भाई एक तो आंसर हमारा आया है -x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x⁴, ठीक है, अब एक दूसरे मेथड से हम करने की ट्राई करते हैं। चलो भाई, तो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि हम x इक्वल टू टेन थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर ऐसा किया तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का, और आप अगर ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो आप बता सकते हैं कि ये cos 2 थीटा होता है, लेकिन फिर हम फंस जाएंगे कि अब tan इनवर्स एंड cos को कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए cos को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, फिर भी हम एक बार
चैलेंज लेके करे कि cos 2 थीटा मतलब ये 2 थीटा होगा, ये 1 होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर होगा। सही जा रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स के अंदर टेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 2 थीटा। अब टेन टेन इनवर्स कट हो जाएगा, हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस रखे तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा। और ये काम भी मुश्किल हो सकता है। चलिए एक और रास्ता हमारे पास है कि हमें करना है डेरिवेटिव इसका। तो इसको ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं 10 पाई/4 लिख सकता हूँ? और इधर जो 1 है, क्या इसको भी मैं 10 पाई/4 लिख सकता हूँ? तो क्या आपको लगता है कि ये 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स x² है? और अगर ऐसा है तो डेरिवेटिव हमें करना है पाई/4 माइनस 10 इनवर्स x² का। पाई/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 10 इनवर्स x² का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² x मतलब x² एंड इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो फाइनल आंसर होगा -2x डिवाइड बाई 1 प्लस x⁴ इज द राइट आंसर। यस। चलो तो मेथड डिफरेंट था, बाकी दोनों चलेगा आंसर। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जब भी आएगा आपको परेशान करेगा। सबसे पहले तो आपको पैरामेट्रिक है तो dx बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, वो होगा -a sin थीटा। उसके बाद आपको dy बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। उसके बाद आप दोनों का रेशियो लेंगे तो dy बाई dx मिलेगा, dy बाई डी थीटा ऊपर रहेगा एंड dx बाई डी थीटा नीचे रहेगा। तो फाइनली माइनस कोट थीटा आएगा। लेकिन हमें पूछा है सेकंड डेरिवेटिव, तो एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करें d2y/dx2। तो माइनस कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आप बच गए। क्योंकि अभी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो थीटा का डेरिवेटिव भी होगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो बराबर है, उसके बाद dx बाई डी थीटा ये है ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स होना चाहिए 1/-a sin थीटा। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में -1, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो फाइनली होना चाहिए माइनस, अच्छा इधर a भी है तो -1/a एंड इसको हम कोसेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं विच इज ऑप्शन बी। चलो, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, क्या आप जानते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो ठीक है, लेकिन उसके बाजू में जो है ना वो कोस इनवर्स x है, और ये पाई/2 होता है जो कि कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। चलिए, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। log की प्रॉपर्टी से a⁻2 log x बेस a है, तो इसको हम log x का स्क्वायर बेस a लिख सकते हैं। जैसे पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ है तो वो पावर में भी जा सकता है। इधर a है, log का बेस भी a है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, x² का डेरिवेटिव होगा 2x और वही होगा आंसर। नेक्स्ट, रोल्स थ्योरम अगर लगाना है तो आप जानते होंगे ये रोल्स थ्योरम है। तो एफ डैश सी जो है ना वो होता है 0। तो एफ डैश सी मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और साइन सी का डेरिवेटिव cos c। cos c कब 0 होता है? जब c π/2 होता है, और खास करके हमें 0 to पाई में ही देखना होता है, दैट्स वाई π/2। चलो आगे, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो आगे हमने देखा था रोल्स थ्योरम ना, उसमें दोनों f(a) f(b) सेम था, तो इसमें डिफरेंट होना चाहिए। इधर तो देखो क्या होगा, सेम होगा। इधर दोनों डिफरेंट हो सकता है, बट -1 से 2 एंड -2 से 1, तो इन दोनों में से हम कहीं पे भी मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। माइनस, एक बार दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। चलो, इसके लिए अगर लगाना है, अच्छा नन ऑफ दिस, किसी में नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस f of x इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन।
क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम लगाने के लिए फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और आंसर आएगा -1। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो हमको क्या करना चाहिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स लेना चाहिए, z इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स लेना चाहिए, और इधर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाहिए, तो वो ऐसा आएगा, और डी जेड बाई डी एक्स है वो ऐसा आएगा। फिर आपको क्या चाहिए, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कोट इनवर्स एक्स, तो वो हो गया डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कोट इनवर्स एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स, और ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज -1। चलिए, इसको सिंपली आप सीधा डेरिवेटिव कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1, तो -1/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 वाई का पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2/3 कॉमन निकाल के 0 के साथ कट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास है x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी एक्स पहले होगा -x की पावर 1/3, बाद में सॉरी माइनस एंड y का पावर -1/3, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और ऊपर कौन आएगा, y, क्योंकि y का पावर +1/3 करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। cos इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स बताओ, तो dy बाई डी एक्स तो सीधा हमें पता होता है भाई, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हमें y के टर्म्स में चाहिए, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू cos y ले सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और ये होता है sin y, बोले तो माइनस कोसेक y, माइनस कोसेक y इज द आंसर। चलिए, sin x, और हमें ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, y इक्वल टू साइन के अंदर sin x, तो y1 क्या होगा, तो सबसे पहले बाहर वाले साइन का डेरिवेटिव cos, फिर अंदर वाले साइन का डेरिवेटिव cos x, ऐसे होगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो सकता है सेकंड डेरिवेटिव में, क्योंकि वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम है भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव और ये है सेकंड डेरिवेटिव, y2 इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सो cos sin x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस cos x एज इट इज एंड इसका डेरिवेटिव माइनस sin x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। अब अगर वैल्यू पुट करें तो आंसर y एन cos के फॉर्म में चाहिए, तो y2 इक्वल टू cos sin x है ना, उसको हम लिख सकते हैं y1 बाई cos x, बाजू में अभी भी माइनस sin x मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस और माइनस हो जाएगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस sin x हो जाएगा y। सो फाइनली y2 इक्वल टू ये tan x y1, और वो भी माइनस एंड माइनस cos स्क्वायर x इंटू y, तो y2 प्लस y1 tan x होगा माइनस cos स्क्वायर x इंटू y, माइनस y इंटू cos स्क्वायर x। चलिए, एफ डैश एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स ये दिया है, तो हमें ये फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, एफ ऑफ 2 1 है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो हम लोपिटल लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 एफ डैश एक्स -0 डिवाइड बाई जी सॉरी 1 - 0। अब इसमें आप लिमिट पुट करें तो एफ डैश 2 और बाकी सब खत्म, और एफ डैश 2 क्या होगा वो नहीं पता है, तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो है ना वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश 2 है वो एफ ऑफ 2 होना चाहिए, और एफ ऑफ 2 1 है, दैट्स व्हाई एफ डैश 2 इज आल्सो 1 एंड आंसर इज आल्सो 1। दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन क्या डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट
एंड डेरिवेटिव मिलेगा और यहाँ से आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब कि 2 इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसको आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव होगा 4x + 3 और ध्यान रखना है कि x = 1 पे हम चेक कर रहे हैं। इधर होगा k बस, बाकी 0, और इधर भी हम 1 पे फाइंड करते हैं। इधर k कांस्टेंट है और इधर हो जाएगा 4 × 1 + 3 बोले तो 7, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है और इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 + x है ना, इसको हम 1 - x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में तो 1 - x रहेगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 - x² बन जाएगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 - x⁴, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 - x⁴, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 - x⁻16 बन जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू हमें मिलेगी x⁻16 - 1 डिवाइड बाई x-1। अब इधर आपको x-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हम ऐसा करें कि कोसन रूल लगा दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोसन रूल में फिर इधर y नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो एक बार ट्राई करें। तो dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x⁻16 माइनस 16x⁻15 माइनस x⁻16 माइनस माइनस प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है x-1 का होल स्क्वायर। तो x⁻16 वाले दो टर्म है, 15x⁻16 माइनस 16x⁻15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx भी आ चुका है, राइट हैंड साइड में ये भी आ चुका है, ऊपर 3 टर्म है 16, 15, 1 वाले, वो भी ऐसे ही है, तो मतलब कि ये y यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो तो x⁻16 का जो कोएफिशिएंट है उसको a बोला है तो a 15 है, x⁻15 का जो कोएफिशिएंट है वो b है तो वो -16 है। हमें पूछा है a + b, तो a + b की वैल्यू होनी चाहिए -1 इज द राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 का भी जो एकम कसौटी है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और एमसीक्यूज की बात करें तो बाकी जो है आने वाले टाइम में हमारा प्लानिंग है, कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ऐसा आ रहा था कि आप लेंथी क्वेश्चन और पार्ट बी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो आने वाले टाइम में हम वो भी प्लान करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के पार्ट बी के क्वेश्चंस एंड ये एकम कसौटी के पार्ट बी के क्वेश्चंस भी सोल्व करने की ट्राई करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। लेकिन अभी जितना कर रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएससीबी बोर्ड का एग्जाम में पार्ट ए एंड गुड सेट की एग्जाम ये दोनों में ही एमसीक्यूज आते हैं और उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट बी जो है ना वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है लेकिन गुड सेट में वो नहीं आता। दूसरी बात बोर्ड में आता है लेकिन फिर भी उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, तो आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे पार्ट बी के हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहां तक बात है तो वो हम ट्राई करेंगे कि हर एक चैप्टर से 10-15 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए कि जिससे आपको जो है पता चले कि कौन सा पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये प्लानिंग है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।